हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि क्या आप लोग सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का काल जो है इसके अंदर जो प्राइवेट जॉब है उसमें रिसेशन का एक दौर चल गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जॉब हैं या बिज़नेस क्लास के लोगों का जो बिज़नेस है वो बहुत हैम्पर हुआ है। तो वो अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं या कट करके दे रहे हैं पेमेंट। जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स के पेमेंट लगभग आधी कट रही है। तो इस स्थिति में एक गवर्नमेंट जॉब ही ऐसी है जिसमें हम मान सकते हैं कि हमारे सारे बेनिफिट्स वैसे के वैसे ही हैं। और तो इसीलिए भी गवर्नमेंट जॉब करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी कई मुद्दे हैं जिसके चलते ही लोग शायद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। और तो सबसे पहले तो हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है यानी कि पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब से हमें एक रिकॉग्निशन मिलता है ना। एक रिकॉग्निशन मिलता है। यानी कि आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि जब भी कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसकी फैमिली को, उसके कलीग्स को एक अलग ही रिकॉग्निशन, एक अलग ही सपोर्ट मिलता है पूरे समाज में। खासकर नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब करने वालों की फैमिली को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है कि फ़लाना का बेटा गवर्नमेंट जॉब में है, फ़लाना की बेटी गवर्नमेंट जॉब में है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे वो ये है कि हमें एक सिक्योरिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब से, जो कि प्राइवेट जॉब वालों को वो सिक्योरिटी, वो राहत नहीं रहती है जो कि गवर्नमेंट जॉब में होता है। यानी कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होता है। जितने भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट हमको देती है उससे हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी बढ़ती है। ये एक दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हुआ कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। जो पेंशन और इस तरह की बातें होती हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ही हो पाती है, तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज की डेट में हम सब लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे पढ़ाई में मेहनत कर सकते हैं उनके लिए तो फ्यूचर सिक्योर है। उनके वो तो पढ़ाई करके, कंपटीशन क्लियर करके वो गवर्नमेंट जॉब में आ ही जाते हैं, बड़े पदों पे आसीन होते हैं। उनके लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े से वीक हैं या जो जिनका फ्यूचर बहुत सिक्योर नहीं नज़र आ रहा है, उनके लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी कि उन डिग्रियों को आप अपने खाली समय में कर लें, या फिर आप पढ़ाई करते करते अगर इन डिग्रियों को ले सकें तो आपके लिए थोड़ी सी राहत हो जाएगी कि कभी भी कोई रिक्रूटमेंट होती है अगर गवर्नमेंट जॉब में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा और आप तत्काल जॉब पा सकते हैं। जैसे कि अभी परमानेंट जॉब तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं रिक्रूटमेंट निकल रही है गवर्नमेंट में। तो इसीलिए आप एडहॉक बेसिस पे या आउटसोर्सिंग से कुछ जॉब कर सकते हैं। और आप चूँकि विभाग में ही रहेंगे, किसी भी पद पे रहें चाहे, लेकिन आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी, आप ज़्यादा अवेयर रहेंगे। तो जैसे ही कोई परमानेंट जॉब निकलती है, एक तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और दूसरी है कि आप तत्काल जान सकते हैं, अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अवेयर रहेंगे आप फ्यूचर को लेके। तो इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट एकदम परमानेंट जॉब ही करें गवर्नमेंट में। आप एडहॉक पे भी जा सकते हैं, आउटसोर्सिंग से कर सकते हैं अपने जॉब को। और धीरे धीरे आप शायद आपकी जॉब कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए चेंज होती रहती है, आप परमानेंट जॉब भी उसमें पा सकते हैं। मेरा ये जस्ट एक सजेशन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट की नीतियाँ मुझे पूरी तरह से पता हैं या आप समझ सकते हैं। मैं जस्ट एक सजेशन दे रही हूँ आप सबसे। पहला जो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को कर लेना चाहिए वो है टाइपिंग। वो है टाइपिंग।
खासकर जो हिंदी भाषी प्रदेश में हैं उनको हिंदी टाइपिंग का कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग वैसे भी थोड़ा स्लो होता है, तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। टाइपिंग अगर आपको हिंदी आती है और उसकी आपको प्रैक्टिस है तो ज़्यादातर जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उसमें जो काम होते हैं कार्यालय के वो ज़्यादातर हिंदी में ही लिखे जाते हैं। आवेदन हो या कुछ भी हो, नोटिंग ड्राफ्टिंग वो हिंदी में की जाती है, इसीलिए आपको हिंदी टाइपिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए आप इसका कोर्स कर सकते हैं बहुत मतलब कम लेवल पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। और साथ में आप ये कोई भी अपनी जॉब करते करते ही पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, क्योंकि आप नोटिंग ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल आउटसोर्सिंग से या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट जो है वो टेम्प्रेरी पोस्ट एड हॉक बेसिस पे निकल रही है गवर्नमेंट ऑफिसेज में। तो अगर आपको ये आता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। धीरे धीरे आप परमानेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। याद रखिए, ये मेरा जस्ट एक सजेशन है, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ये अच्छा है। आप पढ़ते पढ़ते इसको कर सकते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैं कवर कर रही हूँ वो है एक जो बेसिक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है या बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, बेसिक कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट या जो डिग्री होती है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर की जो डिग्री होती है वो आप ले सकते हैं। वो 3 महीने का कोर्स होता है। और एक बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है जो आप अपनी जॉब करते करते या पढ़ाई करते करते भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट बहुत कम दिनों का कोर्स होता है और आपके पास एक डिग्री आ जाएगी जिससे आप आगे अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं किसी छोटे लेवल की जॉब के लिए, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर में जो मिनिमम को आप एक ही डिग्री लेके रख सकते हैं। अब है तीसरा पॉइंट ये है कि आप ओ लेवल की, जो कि 1 साल का होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ओ लेवल की पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पाना किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में। आजकल बहुत ज़्यादा इसकी रिक्रूटमेंट निकल रही है। आप जाके चेक कर सकते हैं अपने स्टेट लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऑफिसों में जाके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निकल रही है आजकल। हर काम जैसा कि आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो ओ लेवल अगर आपके पास 1 साल का कोर्स होता है तो ओ लेवल के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होगा ये एड हॉक पे ही, यानी कि कुछ 10 से 11 हज़ार वेतनमान पे ये होगा। वेतन होगा। और बट ये आगे गवर्नमेंट की नीतियाँ जैसे जैसे चेंज होंगी वैसे ये परमानेंट भी हो सकता है। वैसे भी ये प्रेस्टीजियस जॉब है, आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं, आप उस ऑफिस से जुड़े रह सकते हैं जिससे भविष्य में आपको फ़ायदा ही होगा। तो आप वो लेवल का कोर्स कर सकते हैं, ये अच्छा कोर्स है। और आप पढ़ाई के साथ साथ इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको रेगुलर रोज़ 10 से 5 जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा टाइम में भी आप कर सकते हैं। अब हो गया चौथा है NTT, यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या CT। अब गवर्नमेंट की एक रूल आई है, आप चेक कर लें, मैंने पेपर की कटिंग भी आपकी लगाई हुई है, आप इसको चेक करें। जब से गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटी दे दी है, तब से NTT धारकों की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। फ्यूचर में उनकी भर्ती हो सकती है, ये मेरा मानना है पर्सनल लेवल पे। गवर्नमेंट की क्या नीति होती है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। बट आपके पास NTT और CT की ट्रेनिंग, खासकर हम बहनों की, हम लड़कियों के लिए तो NTT और CT की ट्रेनिंग आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है। तो आप ये भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये बहुत कम दिनों का कोर्स होता है और ये बहुत सारे केंद्रों पे प्रोवाइड किया जाता है। आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहें और आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं B.Ed। ये बहुत ही बेसिक डिग्री है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आज की डेट में B.Ed कर लेते हैं तो केवल गवर्नमेंट स्कूल्स में ही नहीं, आप प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको समान वेतनमान पे नियुक्ति हो सकती है आपकी। और गवर्नमेंट में तो आपका बन ही जाता है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट।
तो आप इसलिए बीएड की डिग्री जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़रूर लेके रखना चाहिए। मैं खुद टेक्निकल साइड से हूँ, टेक्नोलॉजी के साइड से हूँ, लेकिन मैंने खुद अपने खाली टाइम में बीएड और एमएड करके रखा हुआ था। तो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जॉब गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर की लगती है। तो इसलिए बीएड की एक बेसिक डिग्री होनी ही होनी चाहिए। जब आप बीएड होंगे तो आपकी बेसिक का क्वालिफ़िकेशन आपकी ये फुलफ़िल करेगा। इसके बाद आप कोई भी चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, या जो भी अपने स्टेट लेवल पे जो भी टीचर के लिए पात्रता परीक्षा होती है वो आप पास करके आप गवर्नमेंट टीचर में नियुक्त हो सकते हैं। इसीलिए आप बीएड ज़रूर कर लें अगर आपके पास टाइम हो तो। खासकर लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएड कर लें, बाद में शादी के बाद भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह से मैंने 5 पॉइंट्स आपको दे दिए। आप ये करें, खाली समय में आप उसका उपयोग कर सकते हैं अपना, आप इसको करें और उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब में अपनी जगह पुख्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। मैं चूँकि इसी गवर्नमेंट के से बहुत क्लोज़ हूँ, मैं खुद जॉब कर रही हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मेरे ये पॉइंट्स शायद आम बच्चों को जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, जो अभी अपने संघर्ष के दिनों में हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स आज उठाए। मेरी कोई वो नहीं है कि मैं चैनल बना रही हूँ इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स उठाए, नहीं। ये मैं जस्ट एक सजेशन आप लोग को देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इन डिग्रियों को, इन बेसिक डिग्रियों को बच्चे ज़रूर कर लें, इन कोर्स को कंप्लीट करें और अपना भविष्य थोड़ा बहुत सुरक्षित वो रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।